हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संख्या पद्धति से जो नंबर सिस्टम का जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा, कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, उनसे बची संख्याएं कुछ थीं, वो सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूं। तो देखिए, पहली आपको मैंने बताया था विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इनसे आगे जो संख्याएं बची थीं, अब इस क्लास में मैं ये करा रहा हूं और ये क्लास में आपकी ये जो संख्याएं हैं ख़त्म हो जाएंगी और अगली क्लास में मैं आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, पहले अब इस क्लास में संख्याएं पूरी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं ले लिए। पहला नंबर है क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं, देखिए, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनमें एक जोड़कर संख्याओं को बनाया जाता है, वह संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनमें एक जोड़कर वह संख्याएं जिनमें एक जोड़कर संख्याओं को बनाया जाता है, वह संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या लिखा? क्रमागत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो देखिए, वह संख्याएं जिनमें एक जोड़कर संख्याओं को बनाया जाता है, वह संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से एक जोड़कर संख्याएं बनाई जाती हैं। हमने कोई संख्या एक ले ली, 5 ले ली। हमने पहला नंबर आपको दे दिया 5, तो आपने 5 ले लिया। अब इसमें 1 प्लस कीजिए तो क्या होगा? 6 होगा। अब इसमें 1 प्लस कीजिए तो क्या होगा? 7 होगा। अब इसमें 1 प्लस और कीजिए तो 8 होगा। 8 में 1 प्लस और कीजिए तो 9 होगा। इसी प्रकार से इन्फिनिट होगा। तो आपने देखा होगा, यहाँ इन संख्याओं में एक एक जोड़कर हमने जो संख्याएं बनाई हैं वह क्रमागत संख्याएं हैं। आप क्रम से पढ़ना, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है नहीं क्रम, मतलब क्रम से है ना। तो हमने एक जोड़कर जो संख्याओं को बनाया है वह क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखिए, इसी प्रकार से आप आगे को और संख्याएं लिख सकते हैं। आगे संख्याएं नहीं लिखी जा सकती, मैं नहीं लिख सकता। कितनी संख्याएं लिखेंगे? इन्फिनिट संख्याएं मतलब इतनी होती हैं कि अनगिनत संख्याएं होती हैं। तो हमने डॉट डॉट अनंत से आपको दिखा दिया। इसी से आपको समझ लेना है कि आगे की और भी संख्याएं आपकी
क्या कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं। नेक्स्ट देखिए, अब जो चैप्टर है आपका आ गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं जो माइनस इन्फिनिट से, माइनस, ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है इस चीज का, माइनस इन्फिनिट से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? वह संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम माइनस ऋणात्मक वाली लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 ... इन्फिनिट। अब देखिए, यहाँ पर हम प्लस वाली लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लस का साइन हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि हम इस तरीके से लिखने पर भी प्लस साइन मानते हैं, क्योंकि प्लस साइन दर्शाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम खुद ही पता करते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन है और माइनस साइन को हम दिखाते हैं। अब देखिए, एक और साइन बचा है आपका, एक और जो संख्या है वह संख्या है 0। तो देखिए, एक रेखा के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये संख्याएं किस तरीके से लगी हुई होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस प्रकार से एक रेखा ले ली, अब यहाँ पर कोई एक मध्यम पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मध्यम पॉइंट है, 0 मानेंगे इसको। 0 जो है दोनों की बीच का नंबर है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और प्लस पूर्णांक संख्याओं के मध्य आने वाली संख्या 0 पूर्णांक संख्या है। तो देखिए, इधर जो चलेंगे हम, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ... इन्फिनिट होगा। अब इधर देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ... प्लस अनंत होगा। तो आपको एक रेखा के आधार पर इस तरीके से ये नंबर मिलेंगे। देखिए, इस 0 को हम एक मध्यम पॉइंट, मिडिल पॉइंट मानेंगे। अब इस 0 से
लेफ्ट साइड की तरफ, इधर की साइड मतलब लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो वह संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक नंबर कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वह संख्याएं आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपसे कोई एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कर लेता है, जैसे कि आपका प्रश्न मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, -5 ऋणात्मक -1 से -5 के बीच पूर्णांक संख्याएं आपसे इस तरीके से सवाल कर लिया, -1 से -5 के बीच पूर्णांक संख्याएं हैं, तो कितनी हैं पूर्णांक संख्याएं? तो आपका पूर्णांक संख्याएं आपसे कहां से पूछी गई है? -1 से पूछा गया है, और कहां तक? -5 तक। अब बता दीजिए क्या पूछ रहा है? -1 और -5 के बीच पूर्णांक संख्याएं हैं, तो कितनी हैं? एक तो आपकी -2 हो गई, -3 हो गया, -4 हो गया। यह नंबर आपके पूर्णांक संख्या 1 से -5 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं। अब इनका आपसे योग भी पूछ सकता है। मान लीजिए योग है तो इनको जोड़ दीजिए, 7 और 2 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया। इनका मल्टीपल पूछ सकता है, गुणा कितना होता है, गुणा भी आपसे पूछ सकता है। तो गुणा कितना होगा? गुणा देखिए 2 3 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 6 हो गया। अब प्लस के 6 से माइनस के 4 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 माइनस का हो जाएगा। ये आपका गुणा है, ये आपका योग है, ये आपकी संख्याएं हैं। तो आपसे इस तरीके से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। आपसे साधारण रूप से पूछे -1 से -5 के बीच आने वाले पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आपको -2 -3 -4 टिक कर देना है। और पूछे कि जो संख्याएं बीच में आती हैं उन संख्याओं का योग क्या है, तो आपको जोड़कर -9 कर देना है। आपको इन्हीं संख्याओं के बीच में कहे कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं -1 से -5 के बीच आने वाली संख्याओं का गुणात्मक कितना है, गुणा कितना है, गुणा मतलब गुणा मल्टीपल, तो जोड़ दीजिए -24 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होता है, प्लस को गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होता है, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होता है। जहाँ पर एक जैसे समान साइन होंगे वहाँ पर प्लस होता है, और जहाँ पर विपरीत साइन होंगे वहाँ पर माइनस होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से -24 हुआ। तो देखिए अब आपको लेकर चलते हैं, एक और नया संख्या है, परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं जो आपको बताऊंगा। इस पर इसी प्रकार से सवाल बनता है, तो आप ध्यान रखना। इस पर एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, इधर उधर को या प्लस पूर्णांक पूछ लेगा, माइनस पूर्णांक पूछ लेगा, या जीरो के 5 इधर और 5 इधर पूर्णांक पूछ सकता है। अब देखिए आपका क्या नंबर है, पूर्णांक नंबर है, आपका करा दिया। और अब आपका परमेय संख्या,
मेय परमेय संख्याएं ये आपकी परमेय संख्याएं हैं। देखिए परमेय संख्याएं कैसी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो भिन्नों के रूप में, भिन्नों के फ्रैक्शन होता है, भिन्नों के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हों, की जा सकती हों, वह संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो भिन्नों के रूप में व्यक्त की जा सकती हों वह संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए भिन्नों के रूप में कौन कौन सी संख्याएं कैसे लिख सकते हैं। अब आप भिन्नों के रूप में किसकी संख्याओं को लिख सकते हैं, 1/2 मान लीजिए, 3/4 मान लीजिए, 5/6 मान लीजिए। है भिन्न, कैसी भी संख्याएं हों भिन्न के रूप में हों, 7/8 मान लीजिए, कितना भी मान लीजिए, अनंत संख्याएं आप मान सकते हो। कितनी भी संख्याएं हैं वह आपकी इस तरीके की संख्याएं आपकी भिन्नों के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। देखो 1/2 है, फ्रैक्शन में है, भिन्न है, 3/4 भिन्न है, 5/6 भिन्न है, 7/8 भिन्न है। तो ये संख्याएं भिन्न हैं। तो देखिए इस पर जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1/2 और 3/4 के बीच के बीच 1/2 और 3/4 के बीच कितनी परमेय संख्याएं आ सकती हैं। 1/2 और 3/4 के बीच परमेय संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वह अनंत होगा। इसका सही उत्तर अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। 1/2 और 3/4 के बीच परमेय संख्याएं अनंत होंगी। अब देखिए लिख कर दिखाऊं कुछ, जैसे कि 1/2 मान लिया, अब आप 1/3 मानोगे, 1/4 मान लोगे, 1/6 भी मानोगे, 1/5 मान लो, 1/6 मान लो। तो आप एक के बट्टे में ही कितनी भी संख्याएं मानेंगे और लास्ट में जाकर 3/4 आएगा, कहीं पता नहीं कहाँ आएगा, अनंत होगा। तो आप इस तरीके से
संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते तो वह संख्याएं 1/2, 3/4 के बीच परमेय संख्याएं होती हैं, वह अनंत संख्याएं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। तो देखिए अगला अपरमेय संख्याएं। आपने परमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से समझा होगा। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है परमेय में कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत। अब देखिए 4 क्या होगा आपका? अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो देखिए वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाता है? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपकी अपरमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वह कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए आपका एग्जाम्पल में लीजिए, √3 हो गया, √2 हो गया। क्या इनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते। हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो इनको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1.732 के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। 1.732 के रूप में इतना ही इसको लिख सकते हैं, लेकिन P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि √3 का मान इतना होता है। अब देखिए √2 का मान कितना होता है? √2 का मान 1.414। तो इन √3 और √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए आपने समझ ली होंगी कि ये इस तरीके की संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। एक और संख्या लास्ट बची हुई है, उसे भी देखिए। फिर आपकी संख्याओं की जानकारी यहीं समाप्त होगी और फिर अगली क्लास में आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा। और अच्छे से क्वेश्चन समझना, जिससे कि जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी पूर्वक आसानी से आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझना।
अब आपका टॉपिक हुआ, ये 5वां नंबर हुआ वास्तविक संख्याएं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए वह संख्याएं, लिखते जाना, लिखकर देखोगे, लिखकर करोगे ना तो एक बार लिखोगे तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। अगर लिखकर नहीं करोगे, लिखकर नहीं रखोगे, आप अगर लिखोगे बार बार लिखोगे तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। अगर लिखकर नहीं करोगे और देख लोगे और फिर बाद में भूल जाओगे, तो इसीलिए लिखकर ही सीखें हमेशा। वह संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए वह कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे कि मान लिया हमने कोई नंबर 1 मान लिया, ठीक। अब हमने मान लिया कोई नंबर 1/2 मान लिया, हमने कोई नंबर √3 मान लिया, ठीक। कोई नंबर हमने 3/2 मान लिया। तो हम इन नंबरों को देखिए -5/3 मान लिया, माइनस कितना भी माइनस मान लो, माइनस में भी आपके नंबर वास्तविक नंबर होते हैं और प्लस में भी आपके नंबर वास्तविक नंबर होते हैं। तो वह संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वह संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ये संख्याओं के बारे में आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से जुड़े क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक ये क्लास देखें, दोनों फर्स्ट क्लास देखें आप इसकी और इसी की सेकंड क्लास ये वाली देखें और थर्ड क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उस क्लास को ज़रूर देखें। उन जो क्वेश्चन कराऊंगा वह आपको हर एग्ज़ाम में किसी न किसी प्रकार से देखने को ज़रूर मिलेंगे। 1 से 2 नंबर का ये चैप्टर है, बहुत छोटा है संख्याओं में, लेकिन लगता बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कठिन होता है। तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।